वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक वैलेंसी। वैलेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो होते हैं 10th 11th 12th के अंदर भी बहुत यूज में आएगा। तो इस वीडियो को आप क्या करें, लास्ट तक देखें। ओके, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। मतलब कोई भी एक एलिमेंट होता है, उसकी किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है या जो कंबाइन करने की जो पावर होती है, उसी को क्या कहते हैं, हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। ओके, फॉर आयंस द चार्ज इंडिकेट द वैलेंसी ऑफ द आयंस। आयंस में ऐसा होता है कि जो आयंस की वैलेंसी आप किस तरीके से निकालेंगे, तो जो आयंस के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, उस आयन की वैलेंसी कहलाता है। सपोज कहलाता है। ओके, अब जो आयंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव आयंस होते हैं, एक नेगेटिव आयंस होते हैं। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हम कैटायंस बोलते हैं और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको एनायन बोलते हैं। ओके, जो कैटायंस जो होगा उसके ऊपर क्या होती है, जो चार्जेस जो हो सकते हैं वो +1 हो सकता है, +2 +3 एक्सेट्रा होगा। इसी तरीके से जो एनायंस जो होते हैं उनके ऊपर -1 -2 -3 ये चार्जेस होते हैं। ओके, तो इनके ऊपर जो भी चार्ज होगा, सपोज +1 है तो उनकी वैलेंसी जो होगी वो +1 हो जाएगी, और सपोज -1 है किसी के ऊपर चार्ज तो उसकी वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी। ओके, तो कुल मिला के जो आयंस के ऊपर जो भी चार्ज होगा, ओके, वही क्या कहलाता है, उस आयन की क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। क्लियर? Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atom of another element to form a chemical compound. अब importance क्या है वैलेंसी से, मतलब वैलेंसी का क्या यूज है। तो वैलेंसी से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट जो होता है उसका एटम जो है वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम से किस तरीके से, किस तरीके से क्या कर सकता है, मतलब कंबाइन होता है, उसका पता हम किससे लगाते हैं, वैलेंसी से लगाते हैं। ओके, और वो कंबाइन होके वो क्या बनाएगा, केमिकल कंपाउंड बनाता है। तो इस तरीके से वैलेंसी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक एलिमेंट के जो एटम्स जो हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम से जुड़कर मतलब क्या बनाते हैं, मतलब किस तरीके से जुड़ के वो केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, उससे उसका पता हम किससे लगाते हैं, वैलेंसी से लगाते हैं। ओके, इस पिक्चर्स के अंदर जो है कुछ एलिमेंट की क्या दिखाई गई है, वैलेंसी दिखाई गई है। ओके, तो ये जो मतलब कंपाउंड है वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कंपाउंड का नाम वाटर है, ये अमोनिया है NH3, और ये कंपाउंड है मैथिन CH4 मैथिन। ओके, CH4। ओके, इस कंपाउंड के अंदर आप देखेंगे कि जो Cl जो है वो हाइड्रोजन के एक एटम से जुड़ा हुआ है और वो भी सिंगल बॉन्ड से। ओके, तो यहाँ पे जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो कितनी हो गई है, 1 हो गई है। ओके, इस कंपाउंड के अंदर आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई है, 2। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन जो है वो कितने हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, 1 2 3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई है, 3। इसी तरीके से जो कार्बन जो होता है वो कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, मतलब 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, वो भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वैलेंसी से हम पता कर सकते हैं कि मतलब जो मतलब कंपाउंड जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ में किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये मतलब वैलेंसी की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे दिखाया गया है, और हर एलिमेंट की जो वैलेंसी जो होती है वो मतलब क्या होती है, यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे अलग अलग भी होती है। ओके, अब वैलेंसी का एक बार और हम देख लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम। मतलब जो वैलेंसी जो होती है वो किसकी मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसकी वजह से डिटरमाइन होती है। तो वैलेंसी जो होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसकी वजह से होती है। ओके, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो किसी भी एटम जो होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, मतलब कोई भी एटम का जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट जो होता है, उसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही जो होते हैं वो वैलेंसी को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ओके, the capacity of an atom to lose, gain or share valence electron in order to complete its octet determine the valency of the atom.
मतलब कोई भी एटम जो होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है, किस तरह की कैपेसिटी होगी वो एटम मतलब क्या कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी होगी उसकी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की कैपेसिटी होगी। लेकिन एटम किस तरह के इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, गेन कर सकता है और शेयर कर सकता है? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मतलब सिर्फ क्या कर सकता है, या तो दे सकता है या ले सकता है या उनको शेयर कर सकता है। ओके, तो मतलब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वही उस एटम की क्या करते हैं, वैलेंसी को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब कैसे, मतलब ये क्या करेंगे कि ये जो वैलेंस मतलब कोई भी एटम जो होता है ना, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके, गेन करके या फिर शेयर करके क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मतलब अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या करते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, और वो कितने, इसके लिए, इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब ये होता है कि जो वैलेंस मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना, उसके अंदर यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो कंपाउंड जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। तो वो सभी एटम्स ये चाहते हैं कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर लेंगे और या फिर शेयर करेंगे। तो मतलब वो कितने, इसके लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, लेते हैं या शेयर करते हैं, वही उसकी क्या करती है, वैलेंसी को, उस एटम की वैलेंसी को क्या करते हैं, डिटरमाइन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पे क्या दिए गए हैं आपको, कुछ आयंस दिए गए हैं और उनके आपको यहाँ पे नेम दिए गए हैं और उनके सिंबल्स दिखाए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो मतलब ये जो रो आपको दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, इसके अंदर क्या है, ये सारे जो एग्जांपल है वो क्या है, कैटायंस के हैं। ओके, और ये जितने इस लाइन के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, मतलब एनायंस के हैं, और ये पॉली एटॉमिक आयंस को दिखाए गए हैं। ओके, तो हमारे को यहाँ पे क्या करना है कि ये आयंस के नेम और सिंबल तो हमें लर्न करने ही है, लेकिन इसके चार्ट के अंदर सिर्फ आपको ये पता करना है कि इनके ऊपर कितना चार्ज है। सपोज ये चारों जो एटम जो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, ये है सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर 1, इनके ऊपर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई है, 1। ओके, क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, इन सब पे आप देखेंगे कि इनके ऊपर +2 चार्ज है। तो इनकी वैलेंसी कितनी हुई है, +2। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एल्यूमिनियम और आयरन पे। आप देखेंगे इनके ऊपर कितना चार्ज है, +3। तो इनकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई होगी, +3 होती है। ओके, तो ये मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि किसी भी कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है वो उसकी वैलेंसी को डिटरमाइन करता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इस रो के अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ये कॉपर है, कॉपर जो है इसकी आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो चार्ज है +1 है और कॉपर +2 है। ओके, तो कॉपर जो है वो दो फॉर्म के अंदर होगा, मतलब कॉपर की जो वैलेंसी होती है वो दो होती है, एक तो +1 होगी और एक क्या हो जाएगी, +2 होगी। ओके, इसी तरीके से ये जो आयरन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन भी जो है उसकी वैलेंसी दो शो करता है। वो एक तो आयरन सेकंड मतलब Fe+2 है और एक Fe+3 है। ओके, तो इसके अंदर इसकी वैलेंसी हो गई है +2 और इसके अंदर इसकी वैलेंसी है +3। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब चलते हैं हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट की जो वैलेंसी है उसके अंदर। अब जैसे इनके ऊपर आप देखेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके ऊपर हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे एनाइन। जिन भी आयंस के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है उनको आप मतलब एनाइन के अंदर कंसीडर करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हाइड्रोजन है और हाइड्राइड है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो मतलब कैटाइन की फॉर्म में भी होता है और एनाइन की फॉर्म में भी होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कैटाइन और एनाइन दोनों की फॉर्म में होता है, तो उसका है हाइड्रोजन। क्लियर। अब हम चलते हैं जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनके ऊपर कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई है, -1। ऑक्साइड, सल्फाइड, इनके ऊपर कितना चार्जेस है, -2, तो इनकी वैलेंसी कितनी है, -2। अब नाइट्राइड के ऊपर चलेंगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, -3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है, -3। ओके, तो ये आपको लर्न कर लेना है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइड्रोजन और हाइड्राइड का, बाकी सारी वैलेंसी तो आपको अच्छे से लर्न करनी है क्योंकि ये सारी जो वैलेंसी है वो एक केमिकल फॉर्मूले बनाने के अंदर यूज में आती है। अब चलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी को देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो अमोनियम है, इसकी वैलेंसी आप इसकी जो इसके ऊपर कितना चार्ज है, +1 का चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, +1। ओके, अब इसी तरीके से जो हाइड्रोक्साइड है, नाइट्राइट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो आप इनके ऊपर देखेंगे इन तीनों कंपाउंड के ऊपर, तो इनकी जो वैलेंसी है वो इनके ऊपर -1 का चार्ज है, तो इनकी वैलेंसी हो गई है -1। ओके, ये -1। क्लियर।
अब नेक्स्ट चलते हैं कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट। इनके ऊपर कितना चार्ज है? -2 चार्ज है, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई? -2। क्लियर। अब ये जो फास्फेट हो गया है, इसके ऊपर आप देखेंगे कि इसके ऊपर कितना चार्ज है? इस फास्फेट ग्रुप के ऊपर -3 चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है? -3। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको इसके अंदर ये एक तो कॉपर की जो वैलेंसी होती है वो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, कॉपर 1 और कॉपर 2 और आयरन 2 और आयरन 3 और ये तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके अलावा भी ये सारे जो चार्जेस जो होते हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल फॉर्मूले। तो केमिकल फॉर्मूले जो है आप बिगर वैलेंसी को लर्न किए बगैर नहीं बना सकते हैं। तो इनकी सारे ये जो कैटायन है, एनायन है, ये जो पॉलीएटॉमिक आयन है, इनकी वैलेंसी आपको बाय हार्ट जो है वो लर्न कर लेनी है। ओके, अब हम देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन दियर वैलेंसी एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। मतलब वैलेंसी के बेस के ऊपर, वैलेंसी के बेस पे हम एलिमेंट्स को क्या है उनका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। मोनोवैलेंट कैटायन हैविंग कैटियोनिक वैलेंसी ऑफ 1, मतलब ऐसे आयंस जिसकी वैलेंसी क्या हो? +1 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोवैलेंट कैटायन। ओके, कैटायन का मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, मोनो का मतलब 1। ठीक है, तो मतलब ऐसे मतलब आयंस जिसके ऊपर क्या होगी? +1 उनका क्या होगा? मतलब वैलेंसी हो। ओके, तो इसमें देखेंगे, इसका एग्जांपल है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक ही चार्ज मतलब +1 का चार्ज है। एक सिंगल प्लस होता है तो उसको हम +1 भी बोल सकते हैं। तो ओनली इसके ऊपर कितना चार्ज है? +1, इसके ऊपर भी +1, इसके ऊपर भी +1, मतलब ये +1 जब होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो। मोनो का मतलब 1। ओके, अब दूसरा है मोनोवैलेंट एनायन। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, और कितना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए? मोनो मतलब -1 का चार्ज होना चाहिए। तो ऐसे मतलब एनायन जिसके ऊपर क्या, जिसकी वैलेंसी क्या हो? -1 हो। ओके, या जिसके ऊपर कितना चार्ज मतलब होगा, चार्ज जो होगा वो -1 होगा। ओके, जैसे ये सपोज क्लोराइड आयन इसका एग्जांपल है, ब्रोमाइड आयन जिसका एग्जांपल है। तो ये इसके एग्जांपल हो गए हैं। जैसे क्लोराइड, ये जो Cl- है, ब्रोमाइड के Br- है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे -1 चार्ज है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डाईवैलेंट कैटायंस क्या होते हैं? डाई का मतलब 2। ओके, और कैटायन का मतलब ऐसे कैटायन जिसके ऊपर क्या हो? +2 चार्ज हो। ओके, तो +2 चार्ज होने का मतलब होता है कि जिसकी वैलेंसी क्या हो? 2 हो। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डाईवैलेंट कैटायन। इसका एग्जांपल आता है मैग्नीशियम आयन और फेरस आयन। ओके, तो ये इसका मैग्नीशियम आयन को किससे लिखते हैं? +2, और इसको लिखते हैं Fe+2। तो आप यहाँ देखेंगे कि डाईवैलेंट का मतलब 2 होना चाहिए, डाई का मतलब 2 होना चाहिए, और कैटायन बोल रहे हैं तो प्लस होना चाहिए, तो +2 का चार्ज जिन पे होगा उसको आप डाईवैलेंट कैटायन बोलेंगे। अब डाईवैलेंट एलायन का मतलब ये होता है जिसकी वैलेंसी क्या हो? -2 हो। ओके, मतलब जिसके ऊपर -2 का चार्ज हो, तो वो इसके एग्जाम्पल होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है ऑक्साइड, हो सकता है सल्फाइड, हो सकता है, ये इसके एग्जाम्पल है। क्लियर। अब हमारा जो तीसरा टाइप है वो है ट्राईवैलेंट कैटायन। ट्राईवैलेंट, ट्राई का मतलब 3। ओके, जिस ट्राई का मतलब 3 और कैटायन का मतलब प्लस, मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना हो? 3 हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्राईवैलेंट कैटायन। मतलब इसका हो जाएगा कि जिसकी जो वैलेंसी जो हो कितनी हो? 3 हो या +3 हो। ओके, तो ऐसे आयन जिसकी वैलेंसी 3 हो, सॉरी +3 हो या 3 हो, वो एक ही बात है, उसको हम बोलते हैं मतलब ट्राईवैलेंट कैटायन। इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम आयन और फेरिक आयन। ओके, तो आपको ये जब आप वो टेबल लर्न करेंगे ना, ये वैलेंसी वाली, तो इसमें से आप जब पूरा आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएगी तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके एग्जांपल ये है कि एल्यूमिनियम को हम +3 से लिखते हैं, Fe+3। ओके, ट्राईवैलेंट का मतलब हो गया कि 3 आना कंपलसरी है, और कैटायन का मतलब ये होता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो मतलब ऐसा ही एग्जाम्पल देना है कि जिसके अंदर दोनों कंडीशंस पूरी होती हो। तो एल्यूमिनियम के अंदर क्या होता है? +3 आता ही है, और Fe आयरन फेरिक +3। ओके, अब ट्राईवैलेंट एनायन का मतलब ये होता है कि ट्राई का मतलब 3 और एनायन का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो मतलब जिसकी वैलेंसी क्या हो? -3 हो, उसको हम ऐसे आयन को क्या बोल देंगे? ट्राईवैलेंट एनायन बोल देंगे। तो इसका एग्जांपल है नाइट्राइड और फास्फेट आयन। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है N-3 और फास्फेट का होता है PO4-3। तो मतलब ये आपको वैलेंसी वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।